नमस्कार साथियों। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा मेवाड़ वंश की उत्पत्ति और निवास स्थान और किस प्रकार गुहादित्य ने मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखी। आज हम पढ़ेंगे गुहादित्य के उत्तराधिकारियों के बारे में। गुहादित्य के उत्तराधिकारी कौन कौन थे, इनको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। फिर भी शिलालेखों के आधार पर गुहादित्य के बाद में शील, अपराजित, भरतभट्ट, अलहट, नरवर्मन, शक्ति कुमार और विजय सिंह हुए। जितने भी नाम लिए हैं कोई भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही इतिहास में इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध है। गुहिल के बाद में जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो हुआ बप्पा रावल। तो साथियों आज अपने बप्पा रावल के बारे में बात करेंगे। तो बप्पा रावल के बारे में सबसे पहले नाम पर चर्चा करते हैं। तो जो बप्पा नाम है वो शिलालेखों में कहीं तो वप मिलता है, कहीं विप्र मिलता है, कहीं बाप मिलता है, कहीं बप्पक मिलता है। तो देखो मेवाड़ में सामान्यतः वप, बाप, बप्पक के लिए बाप शब्द का उल्लेख मिलता है। बाप मतलब पिता, और संस्कृत में भी बाप का अर्थ है बीज बोने वाला अर्थात पिता। तो यहां बप्पा का अर्थ है पिता। उसके अलावा 734 ईस्वी के अंदर 734 ईस्वी में कहते हैं कि मानमोरी और राज प्रशस्ति शिलालेखों के अनुसार, मानमोरी शिलालेख की पहले चर्चा कर लेता हूं फिर राज प्रशस्ति करता हूं। मानमोरी शिलालेख साथियों चित्तौड़गढ़ में पुंठोली गांव है और वहां पर एक मानसरोवर तालाब है, चाहे आप झील उसे कह सकते हो। वहां पर कर्नल जेम्स टोड ने एक शिलालेख की खोज की और उसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया और उसे अपने साथ इंग्लैंड ले गए और कहते हैं बाद में भारी होने के कारण उसे समुद्र में फेंक दिया था। तो किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था? मानमोरी के शिलालेख को। अब बात करते हैं उस शिलालेख में है क्या। सबसे पहले तो समुद्र मंथन का उसमें उल्लेख मिलता है। उसके अलावा मान, भोज, भीम, महेश्वर नामक 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। उनमें से एक नाम है जो मान, उसे ही मानमोरी कहा गया है। अब बात करते हैं राज प्रशस्ति की। राज प्रशस्ति राजसमंद जिले में है। महाराणा राज सिंह ने इसका एक निर्माण करवाया था। 25 बड़ी बड़ी श्याम रंग की शिलाओं पर कवि रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित है। इन दोनों प्रशस्तियों में ये कहा गया है कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और राजगुरु, हिंदू सूर्य और चकवे की उपाधि धारण की। राजगुरु मतलब राजाओं का स्वामी, हिंदू सूर्य अर्थात हिंदुआ सूरज, चकवे मतलब चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। बप्पा रावल के बाद में जितने भी मेवाड़ के महाराणा हुए उन सभी को हिंदुआ सूरज कहा जाने लगा। कब से? बप्पा रावल से हिंदुआ सूरज कहा जाने लगा। साथियों बप्पा रावल ने नागदा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। उसके अलावा कहते हैं कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा को मेवाड़ का राज्य मिला था। तो हरित ऋषि बप्पा के कौन हुए? गुरु हुए। हरित ऋषि पाशुपत शाखा के ऋषि थे। पाशुपत शाखा की बात करते हैं तो वामन पुराण में शैव धर्म की 4 शाखाओं का उल्लेख मिलते हैं। पाशुपत, कालामुख, कापालिक और लिंगायत। इनमें सबसे प्राचीनतम है पाशुपत और पाशुपत के प्रवर्तक थे लकुलिश। लकुलिश जो है वो कायावरोहण जगह है, कायावरोहण बड़ौदा गुजरात में, वहां के निवासी थे और उसी परंपरा में लकुलिश शाखा में एक ऋषि हुए हरित ऋषि। और हरित ऋषि के शिष्य कौन थे? बप्पा रावल। तो अपने गुरु के सम्मान में एक लिंग जी का मंदिर यानी लकुलिश संप्रदाय, लकुलिश शाखा या यूं कहें पाशुपत शाखा भी कह सकते हैं, राजस्थान में पाशुपत शाखा का सबसे प्राचीनतम मंदिर है एक लिंग जी का मंदिर। और बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। बप्पा रावल की मृत्यु और समाधि कहां पे है? तो मृत्यु पर भी कुछ बातें हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी बात करते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने
बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में होना बताया है और कहा है कि वहां पर बप्पा की समाधि बनी हुई है और बप्पा की समाधि को बप्पा रावल का मंदिर कहा जाता है। साथियों, कहते हैं भी बप्पा रावल ने एकलिंग महात्म्य में आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, महाराणा कुंभा के समय कान्हा व्यास ने उसकी रचना की थी। एकलिंग महात्म्य का जो दूसरा भाग है उसे बोलते हैं एकलिंग पुराण और कुंभा के पुत्र दूसरे पुत्र रायमल के समय उसकी रचना हुई थी। एकलिंग पुराण में बप्पा के संन्यास लेने की घटना का उल्लेख मिलता है। तो बप्पा ने भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए, आश्रम धर्म का पालन करते हुए, कहते हैं कि 753 ईस्वी में अपने पुत्र के पक्ष में राज्य त्याग दिया और सन्यासी हो गए और सन्यासी अवस्था में ही बप्पा रावल की नागदा में मृत्यु हुई। कहते हैं बप्पा रावल ने एक सोने का, शुद्ध सोने का 115 ग्रेन सोने का सिक्का चलाया था और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने उस सिक्के की खोज अजमेर से की है। अजमेर में बप्पा का यह सोने का सिक्का मिला है और उस सोने के सिक्के के जो पहला भाग है, सामने वाला भाग है, उस पर अपने बात करें तो इधर देखो साथियों, भाग 1 मैंने यहां लिखा है। सामने वाले भाग पर ऊपर वर्तुलाकार इस प्रकार बिंदियां सी बनी हुई है, डॉट डॉट बने हुए हैं। मेवाड़ी लोग इन डॉट डॉट को, ये जो बिंदियों को माला कहते हैं और इसी के नीचे श्री वप लिखा हुआ है। इसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह सिक्का बप्पा रावल ने चढ़ाया था। श्री वप और इस सिक्के के बाईं ओर त्रिशूल का अंकन है। त्रिशूल महादेव का आयुध है। त्रिशूल के दाईं ओर शिवलिंग है और शिवलिंग के सामने मुंह करके बैठा हुआ है नंदी, शिव का जो सवारी है नंदी, और नंदी और शिवलिंग के नीचे एक दंडवत पुरुष है। कहते हैं ये बप्पा रावल है और बप्पा रावल की शैव धर्म में आस्था थी, उसकी पुष्टि इस सिक्के से होती है। सिक्के के पृष्ठभाग पे बात करें तो पृष्ठभाग में उसी प्रकार ऊपर बंदियां हैं और एक प्रकार से सब बिंदियों के नीचे एक चंवर है। चंवर जो अपने गुरुद्वारा में जैसे पाठी बाबा जी के पास होता है, इस प्रकार वो लगाते रहते हैं, उसे चंवर बोलते हैं। और उस चंवर के नीचे एक कामधेनु गाय है। गाय के नीचे उसी गाय का बछड़ा दूध पी रहा है। गाय के मुख के आगे एक प्रकार से कोई पात्र है और उसी के नीचे एक सूर्य का अंकन है, सूर्य का प्रतीक है। इसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि गुहिल वंश सूर्यवंशी थे। गाय के नीचे जो समांतर, गाय और बछड़े के नीचे दो समांतर रेखाएं हैं, इस समांतर रेखाओं को नदी माना गया है। कहते हैं भी हरित ऋषि के आश्रम के बगल से निकलने वाली कुटिला नदी है और उस नदी के पास से ही नदी के दाईं ओर एक मछली का अंकन भी मिलता है। तो इस प्रकार बप्पा रावल के शुद्ध सोने के सिक्के पर किन किन आकृतियों का अंकन होता है, तो एक तो वर्तुलाकार डॉट डॉट बिंदियां हैं, श्री वप है, त्रिशूल है, शिवलिंग है, नंदी है, दंडवत पुरुष है, उसके अलावा एक चंवर है, कामधेनु है, बछड़ा है, सूर्य का अंकन है, नदी का अंकन है और मछली का अंकन है। तो साथियों, एग्जाम में कभी ये पूछ सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में ये सब बातें दी हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि मैं बता रहा हूं, बुक में दी हुई है। अब बात करें अपने, कहते हैं बप्पा रावल ने उत्तर पश्चिमी भारत की अरबों से सुरक्षा करने के लिए चौकियां गठित की, स्थान स्थान पे चौकियां बनाई। उन्हीं में से एक चौकी का नाम मिलता है रावलपिंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के क्रिकेटर को रावलपिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता था, शोएब अख्तर को। तो उसी रावलपिंडी नामक स्थान का जो सैन्य चौकी थी बप्पा रावल की, कहते हैं वो रावलपिंडी बप्पा रावल की सैन्य चौकी थी। अब बात करें बप्पा रावल के बारे में, कुछ प्रसिद्ध बातें हैं जो लोगों ने बप्पा रावल के बारे में कही है, विभिन्न इतिहासकारों ने, और कुछ अन्य उपाधियां बप्पा रावल की। तो एक तो प्रथम प्रतापी शासक बप्पा रावल को कहा जाता है। दूसरा, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। देखो, गुहिल वंश का संस्थापक गुहादित्य है, लेकिन गुहिल वंश की नींव को सुदृढ़ करने का काम किसने किया? बप्पा रावल ने, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
उसके अलावा गुहिल साम्राज्य का संस्थापक। अब साम्राज्य को मैंने अंडरलाइन किया साथियों, साम्राज्य यहां देखो कि गुहिल बप्पा से पूर्व क्या है कि गुहिल मेवाड़ जो राजवंश है, मेवाड़ क्षेत्र है, वो इतना विस्तारित नहीं था जितना बप्पा के समय हुआ, और बप्पा ने सबसे पहले साम्राज्य का विस्तार किया, इसलिए गुहिल साम्राज्य का संस्थापक बप्पा रावल। मैंने बताया कि बप्पा ने अरब आक्रमणकारियों से भारत की हमेशा रक्षा की, इसीलिए इतिहासकार सीवी वेद ने बप्पा को चार्ल्स मार्टल कहा है भारत का। अब चार्ल्स मार्टल पे बात कर लेते हैं, वो कौन है। तो चार्ल्स मार्टल फ्रांसीसी सेना नायक था, यूरोप का प्रथम सेना नायक जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया था। इसलिए सीवी वेद ने चार्ल्स मार्टल से तुलना करते हुए कहा है कि उसके शौर्य की चट्टान के आगे अरब आक्रमणकारियों का ज्वार भाटा चकनाचूर हो गया। आगे फिर लिखते हैं कि वह शिवाजी की तरह धार्मिक था, अरब आक्रमणकारी गो हत्यारों को घृणा की दृष्टि से देखता था। यह सीवी वेद ने बप्पा रावल के बारे में कहा है। साथियों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर राजसमंद में है 1460 में। अब कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, उसी की तलहटी में क्या है कि एक प्रशस्ति है मामा देव मंदिर में। मामा देव मंदिर में एक तलहटी है, उस प्रशस्ति में, उस तलहटी मामा देव मंदिर के अंदर एक प्रशस्ति अंकित है, और वहां पर एक शब्द मिलता है उस प्रशस्ति में, विप्र। उसी विप्र के आधार पर, उसी विप्र के आधार पर D.R. भंडारकर ने गुहिलों को नागर जाति का ब्राह्मण बताया। हाँ जी हाँ साथियों, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। और इसी प्रशस्ति में एक नाणक नाम की मुद्रा का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नाणक नाम की मुद्रा का उल्लेख कहां मिलता है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। आज भी मेवाड़ में मुद्रा के लिए नाणा शब्द का उल्लेख मिलता है। नाणा मुद्रा को ही कहते हैं मेवाड़ के अंदर आज भी। उसके अलावा अपने बात करें कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बाद में 3 ऐसी प्रशस्तियां यहां में लिखी है जिनके अंदर बप्पा रावल को गुहिल का पिता कहा गया है। देखो साथियों, बप्पा को गुहिल का पिता महत्वपूर्ण है। बप्पा को गुहिल का पिता, कभी भी एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है कि किन प्रशस्तियों में बप्पा रावल को गुहिल का पिता कहा है। तो एक तो है रसिया की छतरी चित्तौड़गढ़ में 1274 ईस्वी की है। मैंने यहां पर कुछ अंग्रेजी के शब्द लिखे हैं, उनका भी विस्तार करता हूं। बी से है बप्पा रावल, न से है नरवर्मन, न से नरवर्मन। तो बप्पा रावल से लेकर नरवर्मन तक की तो वंशावलियां मिलती है, उसके अलावा बप्पा रावल को गुहिल का पिता कहा गया। उसी प्रकार रणकपुर प्रशस्ति, तो रणकपुर के बारे में पहला पढ़ लेते हैं अपने साथियों। तो रणकपुर पाली जिले में है। वहां पर महाराणा कुंभा के समय जैन धर्म में आस्था रखने वाले व्यापारी धनक शाह ने जैन मंदिर बनवाया, जिसे चौमुखा जैन मंदिर कहते हैं, और उस मंदिर का शिल्पी था देपाक। और वहीं पर एक प्रशस्ति अंकित है, और उस प्रशस्ति के अंदर बप्पा को गुहिल का पिता कहा गया है। हाँ साथियों, उसी में भी बप्पा को गुहिल का पिता कहा गया है। और ध्यान रखने वाली बात है, इस प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज दोनों को अलग अलग बताया गया है कि बप्पा रावल और कालभोज एक ही व्यक्ति नहीं थे, दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की वंशावली भी इस प्रशस्ति में मिलती है, रणकपुर प्रशस्ति में। उसके अलावा अपने बात करें साथियों आबू प्रशस्ति। आबू प्रशस्ति सिरोही में है 1285 ईस्वी की। बप्पा रावल से लेकर समर सिंह की वंशावली इसमें मिलती है, और इसमें मेद पाठ का भी उल्लेख मिलता है। मेद पाठ का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि बप्पा रावल ने दुर्जन आक्रमणकारियों का सर्वनाश कर दिया, और उन आक्रमणकारियों की चर्बी से मेवाड़ की यह मिट्टी गिल्ली हो गई, और उसको मेद पाठ कहा गया। यानी उन आक्रमणकारियों की चर्बी से हुई जो मिट्टी गिल्ली हुई उसे मेद पाठ कहा गया। ये कहाँ मिलता है, आबू प्रशस्ति में मेद पाठ का उल्लेख, बप्पा से समर सिंह का उल्लेख मिलता है। कर्नल जेम्स टोड नोहनोत नैन्सी के अनुसार हरित ऋषि के ही आशीर्वाद से बप्पा रावल को मेवाड़ का साम्राज्य मिला था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि जो बप्पा रावल है ना, ये कोई नाम नहीं था,
नाम तो था कालभोज, बप्पा रावल तो कालभोज की उपाधि मात्र थी। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि जो बप्पा रावल है ये कालभोज की उपाधि थी। बप्पा रावल कोई नाम नहीं था, कालभोज की उपाधि थी। इसी प्रकार गौरी शंकर जो कवि राजा श्यामल दास है, वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा कोई नाम नहीं था, ये तो एक खिताब था, उपाधि थी। और कवि राजा ने बप्पा को भारत का पराक्रमी, प्रतापी और तेजस्वी राजा कहा है। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड ने बप्पा रावल के बारे में कहा है, यह मनुष्यों में पूजनीय और अपनी कीर्ति से क्या है, एक प्रकार से चिरंजीवी था। तो मनुष्यों में पूजनीय और अपनी कीर्ति से चिरंजीवी था, ये किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने। साथियों, बप्पा रावल के बारे में स्थानीय ख्यातों मोहनोत नैणसी और कर्नल जेम्स टोड ने कुछ कथाओं का उल्लेख किया है, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ में कर लेता हूँ। तीनों का एक प्रकार से सामान्यीकरण करते हुए मैं उसको एक कथा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो कर्नल जेम्स टोड पहले लिखते हैं कि ईडर राज्य था, ईडर राज्य में शासन था नागादित्य का। नागादित्य कौन, गुहिल के उत्तराधिकारी, और बड़े ही एक प्रकार से अत्याचारी शासक थे वो। और भीलों ने रुष्ट होकर नागादित्य की हत्या कर दी। नागादित्य की विधवा रानी अपने 3 वर्षीय बालक को लेकर, 3 वर्षीय बालक बप्पा को लेकर कमलावती के ब्राह्मण वंशजों के पास पहुंची। कमलावती के वंशजों ने, जिस कमलावती कौन, गुहिल की रक्षा करने वाली, गुहिल का पालन पोषण करने वाली कमलावती के वंशजों ने बप्पा को भांडेर के दुर्ग में शरण दी। बाद में भांडेर में भी सुरक्षित न समझते हुए उसे नागदा लेके गए। नागदा में ब्राह्मणों की गाय चराते हुए बप्पा का पालन पोषण हुआ। कहते हैं गाय चराते हुए बप्पा की गायों में एक गाय थी, श्यामा नाम की गाय। श्यामा नाम की गाय जब शाम को घर आती तो उसके थनों में दूध नहीं होता। तो ब्राह्मणों ने बप्पा पे संदेह व्यक्त किया, बप्पा को दुख हुआ। एक दिन बप्पा उस गाय के पीछे पीछे गया और देखता है कि वो गाय एक गुफा में जाती है और गुफा में कुछ झाड़ियां होती है और वहां जाकर वो अपना सारा का सारा दूध गिरा देती है। बप्पा ने उस झाड़ियों को हटा के देखा तो नीचे शिवलिंग था। जैसे शिवलिंग प्रकट हुआ उसी प्रकार गुफा के एक कोने से आवाज आई, आ गए एकलिंग के दीवान, काफी लंबे समय से मुझे आपका इंतजार था। बप्पा उस आवाज की तरफ जाते हैं तो एक साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और वो है हरित ऋषि। कहते हैं अभी बाद में बप्पा ने हरित ऋषि का सेवक बनना स्वीकार कर लिया। 12 वर्ष तक कठोर सेवा की हरित ऋषि की बप्पा रावल ने। हरित ऋषि लकुलिश पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश शाखा के पुजारी थे। कहते हैं बप्पा रावल मोहनोत नैणसी लिखते हैं कि हरित ऋषि ने 12 वर्ष तक राठासन देवी, राष्ट्रशैनी देवी की घोर तपस्या की थी। जब बप्पा रावल का समय निकट आया स्वर्ग लोक जाने के लिए, तब राठासन देवी प्रकट हुई और बप्पा से कहा, तेने मेरी बहुत सेवा की है, मांग क्या मांगता है। तो बप्पा ने कहा, अब मेरा स्वर्ग लोक जाने को समय आया, तब आप देवी कह रहे हो मांग, तो मैं अपने लिए नहीं, मेरे सेवक बप्पा के लिए मांगता हूं, जिसने मेरी 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। तब राठासन देवी ने कहा, इसके लिए तो आपको महाकाल को प्रसन्न करना होगा। कहते हैं बप्पा, हरित ऋषि ने बप्पा के लिए महाकाल की पुनः एक प्रकार से तपस्या शुरू कर दी और महाकाल प्रकट हुए और महाकाल से हरित ऋषि ने बप्पा के लिए मेवाड़ का साम्राज्य मांगा। इस प्रकार हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल मेवाड़ के स्वामी बने, मेवाड़ के साम्राज्य पर एक प्रकार से बैठे। एक कहानी यहां यह भी मिलती है कि बप्पा रावल का जब स्वर्ग लोक की ओर समय आया तो उन्होंने एक दिन पहले, हरित ऋषि का जब स्वर्ग लोक की ओर समय आया तब एक दिन पहले बप्पा रावल को उन्होंने कहा था कि कल मैं स्वर्ग लोक जाऊंगा, समय पे आ जाना। बप्पा रावल समय पे नहीं आया, देरी होगी। देरी से पहुंचा। हरित ऋषि अपने विमान से स्वर्ग लोक की ओर जा रहे थे। बप्पा को आते देख विमान की चाल धीमी कर ली और बप्पा की तरफ हाथ बढ़ाया। बप्पा ने जैसे ही विमान की तरफ हाथ बढ़ाया, बप्पा का हाथ 10 हाथ लंबा हो गया। हरित ऋषि ने बप्पा को कहा, अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में पान की पीक थूकना चाहता हूं। घृणा की दृष्टि से बप्पा रावल ने
मुंह बंद कर लिया और वो पान की पीक उसके पाँव में पड़ी। हरित ऋषि ने कहा, बप्पा अगर ये पान की पीक तेरे मुंह में पड़ जाती तो तू अमर हो जाता, लेकिन ये तेरे पाँव में पड़ी है, फिर भी मेवाड़ का राज्य तेरे पाँव से कभी भी नहीं जाएगा। इस प्रकार हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राजा बप्पा रावल बना। एक कहानी यह भी मिलती है कि बप्पा रावल, कर्नल जेम्स स्टोर लिखते हैं कि मारमोरी है वो बप्पा रावल के नाना था। जब बप्पा रावल को इसकी सूचना मिली तो बप्पा रावल अपने नाना के राज्य में चले जाते हैं और उसी समय मेवाड़ पर क्या है कि अरबों का आक्रमण होता है। अरबों के आक्रमण से सभी सामंत अपने हाथ खड़े कर देते हैं और तब बप्पा रावल क्या है, न केवल अरबों से मेवाड़ की रक्षा की, बल्कि अरबों को भारत से खदेड़ते हुए उनके पीछे तक गजनी लौट गया और गजनी में वहां सलीम नामक राजा को पराजित करके उसकी बेटी से विवाह किया और वहां पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके भारत लौटा। उत्तर पश्चिम से भारत की रक्षा करने के लिए सैन्य जो ठिकाने स्थापित किए उसमें एक नाम मैंने बताया, रावलपिंडी। कहते हैं 50 वर्ष की आयु में बप्पा रावल ने खुरासान की विजय की। खुरासान के अलावा काफिरिस्तान, इराक, ईरान, इस्फहान, इन प्रदेशों को भी बप्पा रावल ने जीता था। साथियों, इन कथाओं में कितनी सच्चाई है या नहीं है इस पे मैं बात नहीं करूंगा, फिर भी इनको पूर्णतः तो नहीं झुठलाया जा सकता। आपने कहावत तो सुनी है कि जहां धुआं होता है वहां आग अवश्य होती है। फिर भी बप्पा रावल की इन उपलब्धियों के बारे में इतिहासकारों को नवीन शोध की आवश्यकता है। निस्संदेह बप्पा रावल एक पराक्रमी राजा था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो 32 मण का खड्ग धारण करता था, 16 हाथ की धोती थी, 32 हाथ की धोती थी, 16 हाथ का दुपट्टा था, एक झटके में 2 भैंसों की बलि दे देता था, 4 बकरे खाता था, 12,72,000 की उसकी सेना थी। अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है ये, लेकिन फिर भी कुछ तो उसमें बात थी, तभी तो इतनी एक प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण उसमें बात लिखा गया है। यानी अतिशयोक्तिपूर्ण उसी के बारे में लिखा जाता है जो थोड़ा बहुत उसने कुछ उपलब्धियां हासिल की हुई। तो निसंदेह बप्पा रावल भारत का एक महान योद्धा था। इतिहास की किताबों में उसे वह स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए। आज के लिए साथियों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।